एमडी इब्राहिम इमरान साहब हैं और जिस खूबसूरती के साथ ये मैक्टम होम्यो फार्मा को लेके चल रहे हैं। देखिए, दवाई देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम। आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो आप पे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप उसको अच्छी से अच्छी दवा दें ताकि वो शिफायाब हो। यही तो वजह है कि देखें, डॉक्टर के पास जो भी आता है हम देखते हैं वो डॉक्टर साहब कहता है, चाहे वो मस्जिद का इमाम हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा उस्ताद हो, चाहे वो इलाके का बहुत बड़ा वडेरा हो। जब वो आपके पास आता है तो वो डॉक्टर साहब कहता है, क्योंकि डॉक्टर की जो इज्जत है वो मैं समझता हूँ कि माशरे में तमाम शोबों से बढ़ता है। और उससे भी ज़्यादा जिम्मेदारी आती है इसके ऊपर कि वो शख्स जो कि आपको अद्वियात फराहम करता है। तो मैं बिला शक व शुबा ये कहता हूँ कि इमरान सलीम साहब और इब्राहिम साहब की अंडर सुपरविजन जो मैक्टम होम्यो फार्मा की तमाम अद्वियात बनाई जा रही हैं उसमें कोई शक व शुबात नहीं है। मैंने खुद बगौर इनको बात करते हुए देखा है, कंपनी में देखा है कि कैसे इमरान साहब और इब्राहिम साहब जो है छोटी छोटी चीज़ों पर इतना फोकस करते हैं, दवा की मटीरियल के ऊपर, दवा की बोतल के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर, ताकि आपको एक परफेक्ट दवाई पहुंचाई जा सके। यही वजह है कि आप सबकी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि आप सब मैक्टम होम्यो फार्मा के साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं मैक्टम होम्यो फार्मा के लिए। नेक्स्ट करें। अच्छा जी, ये स्लाइड में जहाँ जाता हूँ हमेशा दिखाता हूँ, ये वो पहली दफ़ा है जब इमरान साहब ने मुझे बुलाया है कि आए हमारी फैक्ट्री विजिट करें। और मैंने फैक्ट्री विजिट की और मैंने देखा कि किस तरीके के साथ सारी चीज़ें काम कर रही हैं, सारी मशीनरी किस तरीके से पोटेंसी बनाई जा रही है। हम इसके बाद एक वीडियो आपको दिखाएंगे, उसमें बड़ी डिटेल हम बताएंगे कि किस तरीके से के साथ हम सिंगल रेमेडीज़ बना रहे हैं, कंपाउंड मेडिकेशन बना रहे हैं, कौन कौन सी हर्ब मौजूद है। तो बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है और मैं समझता हूँ कि इसका कोई सानी नहीं है। और मैक्टम होम्यो फार्मा की सिंगल रेमेडीज हो, कंपाउंड मेडिकेशन हो, दे आर ऑल वन ऑफ द टॉप रेमेडीज। आगे करें, नेक्स्ट करें। कुछ छोटा सा मैं अपना तारुफ बता दूं, मैं भी चूंकि होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ, उसके साथ साथ मैंने नफ्सियात में मास्टर्स किया, उसके बाद एमफिल किया। मेरा पढ़ाने का सिलसिला भी रहा है काफ़ी अरसे, मुझे 9 साल हो गए क्लिनिक करते हुए और पढ़ाते हुए। और अब जो है वो गुज़िश्ता चंद अरसे से मैं मैक्टम होम्यो फार्मा में एज अ प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ और आप सबसे मुख्तलिफ शहरों में मेरी मुलाकात होती रहती है। नेक्स्ट करें। ये मेरी कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और ये दिखाने का एक बहुत बड़ा मकसद है। मैं कुछ शहरों में गया और मैंने वहाँ कुछ डॉक्टर्स को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम हर बार जब मैक्टम के हवाले से सेमिनार करते हैं तो हम डॉक्टर्स को बताते हैं कि देखिए, आपकी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम हर जगह जाते हैं, शहर में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, मर्दान शहर में हम मौजूद हैं तो हम कहते हैं कि मर्दान के अलावा 3 और जगहों पे आपने क्लिनिक बनाने। कहाँ कहाँ पे बनाने सर? फेसबुक पे बनाने, इंस्टाग्राम पे बनाना है और यूट्यूब पे बनाना है। ये क्लिनिक के अलावा 3 ऐसे क्लिनिक होंगे आपके कि जिसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप देखें, आपने माशाल्लाह क्लिनिक बनाया, लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन ये 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पे विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप काम शुरू कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि किस तरीके के साथ आपकी ओपीडी में इजाफा होगा, आपके मरीजों में इजाफा होगा। तो ये बोलने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पे काम कर रहा हूँ और बेशतर मरीज में अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहा हूँ हज़ारों की तादाद में। और ये चंद चीज़ें सर ऐसी हैं, सिर्फ एक वीडियो देखें आपने बनानी है, वही वीडियो आप यूट्यूब पे भी लगा दें, इंस्टाग्राम पे भी लगा दें और फेसबुक पे भी लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, मैक्टम का कोई जो है वो जामे हयात आपने किसी पेशेंट को दिया, उसको फ़ायदा हो गया, तो उसके साथ आपने एक छोटी सी वीडियो बना के अगर डाल दी तो आप देखेंगे कि किस तरीके से के साथ लोग आपसे कांटेक्ट करना शुरू करेंगे। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन हम देख रहे हैं ना, सबके हाथों में, सब लोग स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो जब हमारे डॉक्टर हजरात भी इस पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी भी प्रोफेशनल ग्रूमिंग होना शुरू हो जाएगी और आपकी आमदनी में भी इजाफा होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि हर डॉक्टर का एम क्या है, अगर मैं अपनी बात बताऊँ को, जब कोई ऐसा दिन होता है कि जब छुट्टी 2-3 आ गई तो मुझे अजीब सा महसूस होता है। जब मैं बहुत सारे पेशेंट देखता हूँ, क्लिनिक जाता हूँ, और यकीनन ये सब आपके साथ भी होगा कि जब आप पेशेंट देखते होंगे तो आप बड़ा सेटिस्फाइड महसूस करते होंगे। तो क्यों ना हो कि हम मर्दान के अलावा पूरी दुनिया और ऐसे सिस्टम बनाए कि हम पूरे पाकिस्तान में मरीज देखें। यही मैक्टम का सर विजन है कि आप सबको न सिर्फ अच्छी अद्वियात देना है बल्कि प्रोफेशनली ग्रूम करना है ताकि हम सब होम्योपैथिक डॉक्टर एक माशरे में अच्छा मकाम बना सकें। नेक्स्ट करें जी, आ जाते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। और हमारा आज के 2 मौजू पे हम बात करेंगे। आज हम बात करेंगे नेफ्रिनॉल के ऊपर और गुर्दे के अमराज के ऊपर। दूसरा हमारा जो आज का मौजू होगा वो गैस्ट्रोफेक्स और गैस्ट्रिक इश्यूज के ऊपर होगा। नेक्स्ट करिए।
और आप समझते हैं कि ये दोनों जो अद्वियात हैं सब में नालियाँ हैं जो कि आपके जो है वो नेफ्रॉन कहलाते हैं और आगे जाके उसमें सिलसिला बनता है। आगे के लिए ये थोड़ा सा मेल और फीमेल में मैं आपको डिफरेंशिएट करके दिखा दूं कि अगर मेल का हम यूरिनरी सिस्टम देखते हैं तो मर्दों के एंड में मसाने के बाद एक प्रोस्टेट ग्लैंड मौजूद है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड आप जानते हैं कि 40 और 50 साल की उम्र के बाद इसमें भी जो है वो कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाती है। इसके लिए मेक्टम की जो है वो प्रोस्टोमेक का बहुत बड़ा रोल है अगर प्रोस्टेट के मसाइल हैं और ये सिर्फ मेल में मौजूद है और इसकी वजह से भी यूरिनरी कंप्लेंट पेशेंट जो है वो फील करता है। आगे चेक करेंगे किडनी के फंक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किडनी के 3 मेन फंक्शन है। एक तो फिल्ट्रेशन है, तमाम जो आपका जो ब्लड प्लाज्मा है उसको फिल्टर करता है। उसके बाद जो अहम जूस होते हैं उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है और जो फाजिल मारते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिया है, क्रेटिनाइन है, यूरिक एसिड कि जिसकी बिना पर डॉक्टर के पास एक मरीज आता है और आप मेक्टम की नेफ्रिनॉल ड्रॉप दे सकते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है। एक तो आम लोगों को कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है ना कि ये जो हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप्स है मेक्टम का ये सिर्फ गुर्दे की पतली में देने, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें आप नेफ्रिनॉल ड्रॉप्स मेक्टम का इस्तेमाल करवा सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और फौरी रिजल्ट मिलेंगे। जो है वो टखनों में स्वेलिंग हो जाए, उसकी नीज में स्वेलिंग हो जाए, इस कंडीशन के अंदर भी आप पेशेंट को हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप इस्तेमाल करवा। और मैं अक्सर अपने मरीजों को इस कंडीशन में नेफ्रिनॉल ड्रॉप देता हूँ। चूंकि देखिए यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड एक फाजिल मादा है और गुर्दे का काम है तमाम फाजिल मादे को सिक्रेट आउट करना। तो जब हम उसको नेफ्रिनॉल ड्रॉप देंगे तो जब उसका फिल्ट्रेशन और सिक्रेशन वाला अमल बेहतर होगा तो नेफ्रिनॉल ड्रॉप से उसका यूरिक एसिड भी इखराज हो जाएगा और उसको यूरिक एसिड की कंडीशन में भी आराम आएगा। इसके साथ साथ रिटेंशन ऑफ यूरिन यानी कि पेशाब बंद हो गया डॉक्टर साहब, पेशाब नहीं आ रही है, अक्सर कब होता है जब फतरी फंस जाए। इसके अलावा नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अगर गुर्दे की और जुमला बीमारियां हैं तो उसमें भी आप हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट करिएगा। तो आपने देखा ये वो तमाम कॉमन कंप्लेंट थी और ये इस इमेज को मैंने अलग से डाला है। इस इमेज से क्या पता चल रहा है? इससे पता ये चल रहा है कि वो लोग जो कि एलोपैथिक की दवाइयों के बाद आपके पास आते हैं, जो कि हैवी एंटीबायोटिक खाने के बाद आते हैं, जो कि पैराडोल खाने के बाद आपके पास आते हैं, या इस तरह की तमाम गर्म दवाइयां खाने के बाद आते हैं, उनके भी गुर्दे मुतासिर होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर कोई पेशेंट आपके पास आए कि डॉक्टर साहब मैंने बहुत लंबा कोर्स किया है एंटीबायोटिक का, डॉक्टर साहब मैंने बहुत तवील अरसे तक ये भारी भारी दवाइयां खाई हैं, इस कंडीशन में भी आप नेफ्रिनॉल ड्रॉप्स हमारे इस्तेमाल करवाएं ताकि गुर्दे की फंक्शनिंग उसकी बेहतर हो। जब गुर्दे की फंक्शनिंग उसकी बेहतर होगी तो आप देखेंगे कि पूरी बॉडी का निजाम उसका बेहतर होने लगेगा। उसको यूरिन, आपने भी अक्सर देखा होगा अगर पेशेंट आकर के डॉक्टर साहब जब से हमने एंटीबायोटिक के कोर्स किया हमारा पेशाब पीला आना शुरू हो गया है, हमारे पेशाब में जलन होना शुरू हो गई है, तो ये वो कंडीशन है जो हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप जो है मेक्टम का वो दूर करेगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट करें। ये कुछ साइजेस मैंने आपको दिखाए हैं गुर्दे की पथरी के, अलग अलग साइज के आपके पास भी आते होंगे पेशेंट, और बास पेशेंट को भाई पथरी निकाल के भी दिखा देंगे, डॉक्टर साहब ये देखिए मेरी पथरी बाहर आई है। तो ये अलग अलग साइजेस के स्टोन आपको बन सकते हैं। नेक्स्ट करिएगा, आगे करिएगा। अच्छा जी, पथरी तो हो गई, लेकिन कौन सी पथरी है जो आपको बन सकती है? 3-4 तरह के पत्थर है जो आपको बन सकते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट का है, एक कैल्शियम ऑक्सलेट है, स्टोवाइट है, यूरिक एसिड है और सिस्टाइन है। ये देखे ये तमाम पत्थर है जो आपको बन सकते हैं। इससे हमने एक बात और सीखी कि अगर किसी मरीज को यूरिक एसिड है तो आगे जाके यूरिक एसिड भी स्टोन बना सकती है, अगर यूटीआई इंफेक्शन है तो वो भी आगे जाके स्टोन बना सकता है। इसका मतलब यूरिक एसिड की कंडीशन में अगर हम उसको नेफ्रिनॉल ड्रॉप हमारा इस्तेमाल करवा देंगे तो ये एज अ प्रिकॉशन भी इस्तेमाल होगा और ना सिर्फ उसका यूरिक एसिड का मसला हल होगा बल्कि आगे जो उसका स्टोन फॉर्मेशन का अमल था वो भी हमारा नेफ्रिनॉल ड्रॉप इसको रोक देगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट करिए। अच्छा जी, मैंने बोला कि स्टैटिस्टिक्स के जरिए आपको एक चीज दिखाना महसूस हो रहा है, और बाज दफा जब सोजिश बढ़ जाती है तो उसको सर्दी के साथ बुखार भी लगता है। आप याद रखिए जब भी गुर्दे का मसाने की सोजिश का बुखार होगा तो वो सर्दी के साथ होगा। तो पेशेंट इस कंडीशन में है कि पेशाब में रुकावट है, सर्दी के साथ उसको बुखार लग रहा है, गुर्दों के मकाम पे दर्द है, तो ये वो अलार्मिंग सिचुएशन है जब आपने नेफ्रिनॉल पेशेंट को प्रेस्क्राइब करना है ताकि उसकी तमाम जो ये जो कंडीशन है वो ठीक हो सके। नेक्स्ट करेगा। ये इस तरीके से पेशेंट अपनी कमर पे हाथ रखता है और याद रखें गुर्दे का दर्द जब भी होता है तो वो आर पार होता है और इस तरीके के साथ पेशेंट डिजीज ये क्यों होती है जनाब? इसकी वजह कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा मरीज आपके पास है जो कि बहुत अरसे से ब्लड प्रेशर के
मर्ज में मुब्तला है, कोई ऐसा मरीज आपके पास है जो बहुत अरसे से शुगर के मर्ज में मुब्तला है, कोई ऐसा मरीज है जो बहुत अरसे से अद्वियात का इस्तेमाल कर रहा है, कोई ऐसा मरीज है जो बहुत अरसे से सिगरेट का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो पेशेंट के गुर्दे को खराब कर सकती हैं। और इस कंडीशन के अंदर अगर पेशेंट आपके पास आए जिसको हाइपरटेंशन हो और गुर्दे में पेशाब में मसला हो, तो ये भी वो सिचुएशन है जहां हम नेफ्रिनॉल ड्रॉप हमारा मैक्टम का इस्तेमाल करवा सकते हैं और आप देखेंगे कि बहुत मार्वेलस रिजल्ट आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट करेंगे, ये वो पायलोनेफ्राइटिस की कंडीशन है जो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें दोनों गुर्दों में पस फॉर्मेशन होती है, दर्द होता है, पेशेंट को उल्टी आती है। ये अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ आ जाता है, अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएं पायलोनेफ्राइटिस तो इस कंडीशन में भी आप नेफ्रिनॉल ड्रॉप इस्तेमाल करवा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे, आगे करें जी जी, नेक्स्ट करें नेक्स्ट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डायग्नोसिस के ऊपर और उसके बाद मैंने इनको नेफ्रिनॉल ड्रॉप देखा तो आए देखते हैं कौन कौन से केसेस हैं। एक मेल पेशेंट मेरे पास आया, उसकी उम्र तकरीबन 57 साल थी, वजन उसका 65 केजी था, ब्लड प्रेशर और शुगर का लेवल उसका नॉर्मल था। कंप्लेन क्या थी, उसने बताया डॉक्टर साहब मुझे पेशाब में जलन है, सीवियर बर्निंग इन द यूरिन और स्कैंटी यूरिनेशन। डॉक्टर साहब मुझे बहुत जलन हो रही है पेशाब करने में और पेशाब बहुत थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है। 57 साल का पेशेंट है, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है। ये पेशेंट ने कंप्लेन की और उसने कहा कि मैं तमाम कॉमन दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुका हूँ, सिट्राल का पी चुका हूँ, ये इस्तेमाल कर चुका हूँ, होम्योपैथिक की चंद दवाओं को उसके नाम दिए और मैंने उसको क्या दिया जनाब, मैंने उसको नेफ्रिनॉल ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया 20 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम और विद इन 1 और 2 डोज उसके व्हाट अ वंडरफुल फॉर्मुलेशन नेफ्रिनॉल ड्रॉप की है। नेक्स्ट करिएगा। अच्छा जी, ये दूसरा पेशेंट मेरे पास फीमेल एक आई, 20 साल की खातून थी, अनमैरिड थी और यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल थी। वजन इसका 80 केजी था और चूंकि मतलब यूनिवर्सिटी जाने वाली जो लड़कियां होती हैं उनका बाहर का खाना फास्ट फूड का इस्तेमाल इसका बहुत ज्यादा था। इसने प्रेजेंटिंग कंप्लेन बताया कि डॉक्टर साहब मुझे पेशाब में जलन है और दर्द के साथ आ रहा है। साथ साथ इसने बताया डॉक्टर साहब मेरे राइट रीनल कैल्कुलाई है, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दिखा है, उसका साइज 0.5 सेंटीमीटर था और इस कंडीशन में उसको सिस्ट भी थी, रीनल सिस्ट जो अभी हमने देखा और उसी के हम केस देख रहे हैं। इसको मैंने नेफ्रिनॉल ड्रॉप प्रिस्क्राइब किया सर, 20 ड्रॉप टीडीएस आफ्टर 2 डोज, 2 खुराकों के बाद ही उसका दर्द गायब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और 1 हफ्ते के अंदर ये 20 साल की खातून भी ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट करिएगा। एक और केस मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। एक 40 साल के मेल पेशेंट है और इनका कंस्ट्रक्शन का काम था, बिल्डिंगें बनाने का होता है ना, मजदूर आदमी था, 40 साल का था, कंस्ट्रक्शन का काम था, प्रेजेंटिंग कंप्लेन थी। डॉक्टर साहब अचानक मेरा पेशाब कम आने लगा है, वैसे मुझे सही आ रहा था लेकिन आज मेरे पेशाब मेरा जो पेशाब है अचानक कम होने लगा है, पेशाब करने में दर्द हो रहा है और पसीना उसको बहुत ज्यादा आ रहा था और उसने कहा मेरा पानी का इस्तेमाल बहुत कम है, चूंकि ज़ाहिर काम ऐसा है, पसीना बहुत ज्यादा आता है, पेशाब में रुकावट आ गई अचानक। तो इस कंडीशन में भी